हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम बैक वंस अगेन। स्टूडेंट्स, आज हमारे साथ एक बहुत ही स्पेशल गेस्ट जुड़े हैं, आशीष कुमार साहू, जिन्होंने गेट एक्सेल क्वालिफाई किया 2025 का। सबसे पहले आशीष, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे। थैंक यू। चलिए, बहुत सारे स्टूडेंट्स जो है आपका इंटरव्यू देख रहे हैं, उनको बताइए आपके बारे में, आपकी जर्नी के बारे में। फर्स्ट ऑफ ऑल, इंट्रोड्यूस योरसेल्फ। Sir, my name is Mrs. Kumar Sahu. I am pursuing my master's degree from Dr. Hari Singh Gaur Vishwavidyalaya. I am currently in second semester. I have prepared for basically for the CSR Net Life Science. So I have taken the subscription. And for the GATE, I have qualified GATE on my first attempt ओके। with the mark 34.03. Sir, for the preparation, I have basically my BSc was from Utpal University, Odisha, but due to the timing of Corona, my basic concept of BSc was not clear. And then after for 2 years, I have completed my bachelor's in education also. So there is a large gap between the study of the geology. So it's very difficult for me to revive the geological things for me. That's why I have taken the subscription, and the good point that I have get from that platform that all the teachers are teaching from the basic level. It's not like the discontinuous process. It's like a gradual process that from a generic situation to a specific thing. So it's very helpful for me because my basic was not cleared हम्म। in the BSc. So it's very helpful for me to know the actual basic things and then the main thing that is required for the CSR or gate level. ऑलराइट। तो हमें बताइए, हमारे स्टूडेंट्स को बताइए, आपने जो गेट की तैयारी कब से स्टार्ट की, कितने महीने का स्टडी स्पैन रहा, और क्या क्या चीज़ें आपने कवर की थी इन ड्यूरेशन में। हाँ सर, जैसे कि सर मैंने कहा था कि मैंने बस एमएससी अभी से मेरा सेकेंड सेम चल रहा है। हम्म। और गेट जब मैंने दिया था तो वो हमारा गेट का फर्स्ट सेम, हमारा एमएससी का फर्स्ट सेम चल रहा था उस टाइम पे। तो हम्म। हमारा जो सिलेबस था उस टाइम पे, तो जैसे कि हमारा सिलेबस में टैक्सोनॉमी था और सेल बायोलॉजी था और अप्लाइड बायोलॉजी था और एक फिजियोलॉजी था। तो ये चार चीज को मैंने पहले ही कंप्लीट किया था प्लेटफॉर्म से, तो उसके नोट्स बनाए थे। और कुछ जैसे कि मेरे को पता चला कि केमिस्ट्री भी इसमें आ रहा है गेट में, तो इसलिए मैंने बायोकेमिस्ट्री का जो पार्ट है उसको भी किया था, जिसमें कि पहले वो जो 4 और 5 लेक्चर है वहाँ पे, वो बेसिक केमिस्ट्री के ऊपर ही डेडिकेटेड है। हम्म। जो एटॉमिक स्ट्रक्चर, मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर, इसके ऊपर डेडिकेटेड है। तो उसी में से ही कुछ क्वेश्चन आ गए थे गेट में। मतलब स्पेसिफिक केमिस्ट्री ना पढ़ के बायोकेमिस्ट्री से ही वो जो 3 4 पहले वाले लेक्चर उनको पढ़ने से भी उसमें ही 2 3 क्वेश्चन आ गए थे उसी में ही। ऑलराइट। तो सर बेसिकली सर ये हुआ था कि फर्स्ट सेमेस्टर के जो कोर्स थे उसको कंप्लीट किए थे और थोड़ा बेसिक का जैसे कि एनसीईआरटी वगैरह भी थोड़ा पढ़ लिए थे। हम्म। तो ताकि इसमें क्या हुआ कि जब एग्जाम देने के लिए गए तो ये चारों में से जो जो क्वेश्चन आए तो वो अटेम्प्ट कर पाए हम। और बाकी जो कॉन्सेप्ट किए नहीं थे तो उसको थोड़े बेसिक से जैसे कि एनसीईआरटी से भी उसको मैं कंप्लीट कर लिए थे। ओके। तो हमारे स्टूडेंट्स को बताइए, आपने जब प्रिपरेशन स्टार्ट की, आपने बात की बायोकेमिस्ट्री की, तो न्यूमेरिकल सेक्शन बच्चों को टफ जाता है, तो आपने कैसे हैंडल किया, न्यूमेरिकल्स कैसे बनाए। सर न्यूमेरिकल्स का सर ये था कि जैसे कि एक तो होता है कि जो न्यूमेरिकल्स होते हैं वहाँ पे कैलकुलेटर अवेलेबल होता है, लेकिन हम्म। वो तो स्मार्ट ट्रिक होता है किसी भी एक न्यूमेरिकल्स को करने के लिए। हम्म। तो उसी अप्रोच मेरा था कि जैसे कि हम ऑप्शन वेरीफाई करके आंसर को जल्दी से जल्दी ला सकें, क्योंकि हमारे पास टाइम लिमिटेशन भी रहता है यस। वहाँ पर। तो हम जैसे कि वहाँ पे जो न्यूमेरिकल्स वाले क्वेश्चन थे वो डेसिमल वाले क्वेश्चन थे। तो इसीलिए मेरा अप्रोच हमेशा रहा था कि क्वेश्चन को एलिमिनेट कर करके तो जो दोनों में कंफ्यूज रहे तो उसी के आसपास का जो आता है तो वही आंसर मैंने किया था वहां पे। ओके। तो ना कि पूरा। ऑलराइट। तो मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए, हमें बताइए, आपने तैयारी के दौरान अलग अलग सब्जेक्ट पढ़े होंगे, तो क्या क्या चैलेंजेस आए आपके पढ़ाई में, और कैसे आपने उन्हें ओवरकम किया, बिकॉज सेमेस्टर की भी पढ़ाई करते हैं स्टूडेंट्स यूजुअली गेट की तैयारी के साथ, तो कैसे मैनेज किया दोनों, क्या क्या चैलेंजेस आए, कैसे ओवरकम किया, बताइए ज़रा। सर जैसे कि आपने अभी सेमिस्टर, वो तो सेमिस्टर का जो अप्रोच होता है बहुत थ्योरेटिकल बेस्ड रहता है, हम्म। जो कि कम्प्लीटली अलग रहता है कंपटीशन एग्जाम से। हम्म। तो उसके लिए सर ये होता है कि सेपरेट तैयारी करना पड़ता था कॉम्पिटेटिव की, जैसे गेट हो गया, सीएसआर नेट हो गया। तो सर मेरा अप्रोच था कि जो थ्योरेटिकल एस्पेक्ट था जो कि हमारे सेमेस्टर के लिए चाहिए होता था, तो वो हम पहले करते थे। तो फिर जो जितना भी डीपीपी क्वेश्चन रहता था और संडे के संडे जो टेस्ट दिया जाता था,
वो सब देते थे और वेरियस क्वेश्चन जो प्रीवियसली गेट में पूछे गए थे तो उसको प्रैक्टिस किए थे उसके लिए। तो उसी से एक जनरल दिमाग में बन गया था कि किस टाइप का क्वेश्चन आ रहा है और किस लेवल का आ रहा है। तो ये बहुत हेल्पफुल हुआ था एग्जाम देने के लिए। ओके, तो मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए सोर्स ऑफ मोटिवेशन क्या है? बिकॉज गेट की तैयारी करना इतना आसान नहीं है, 2-3 महीने का ये प्रिपरेशन नहीं रहता, लॉन्ग प्रोसेस रहता है, तो सेचुरेशन आता है, तो इस फेज में कैसे ओवरकम किया आपने? हमें इसके बारे में ज़रा बताइए। जी सर, जैसे कि गेट के मतलब जब भी हम डीपीपी वगैरह या करते थे तो पहले पहले तो बहुत सारी गलती भी होते थे। तो लेकिन ये था कि गलती से हम क्या क्या सीख रहे हैं वो ज्यादा मेरे को मोटिवेशन करता था कि गलती तो होना ही है। हम्म। सर इसीलिए मैंने गलती से सीखा कि नहीं सर, गलती हो गया तो दूसरे टाइम जिससे वो गलती ना हो, कोई नया गलती हो तो वो चलेगा, लेकिन वही वाला गलती दोबारा नहीं होना चाहिए। डेफिनेटली। तो इसी से। चलिए, मेरा नेक्स्ट जी क्वेश्चन सर। आपके लिए, आपने प्रिपरेशन के दौरान बहुत से सब्जेक्ट पढ़े होंगे, तो उनमें ऐसा कोई सब्जेक्ट रहा जो आपके लिए बहुत चैलेंजिंग था, पढ़ने में आपको थोड़ा ज़्यादा समय भी लगा उस टॉपिक को, और कैसे आपने इसको अप्रोच किया? सर मेरे को सबसे ज्यादा डिफिकल्ट लग रहा था टूल्स एंड टेक्निक वाला जो टॉपिक था, क्योंकि वो थियोरेटिकल एस्पेक्ट से समझ में नहीं रहता था। उसको हम अगर प्रैक्टिकली करते हैं या फिर वो ऐसा कुछ एनिमेटेड वाला टाइप का जो समझा हम्म। जाता था तब जाके समझ में आता है, क्योंकि थ्योरी तो बेसिक वाला है कि ऐसा ऐसा होता है, लेकिन एक्चुअली में वो करना थोड़ा डिफिकल्ट रहता है, उसको समझना कि इस वाले डाई को क्यों लिया गया, इस वाला स्टेनिंग प्रोसेस क्यों किया गया, एक्सरे क्रिस्टलोग्राफी सब क्यों किया गया। तो इस सब के लिए थोड़ा बेसिक को क्लियर किया और थोड़ा सर का भी वो वीडियो था वो वाला थोड़ा रेफर किए थे, तो वो बहुत हेल्पफुल हुआ उस टाइम पे। राइट। तो आपने बात की आपके टफेस्ट सब्जेक्ट की, ऐसा कोई सब्जेक्ट रहा है जो आपके लिए फेवरेट था, पढ़ने में भी आपको मज़ा आता था और एग्जाम में भी आपको उस सब सब्जेक्ट से फ़ायदा हुआ, ऐसा कोई टॉपिक? जी सर, मेरा फेवरेट टॉपिक सर वही सेल बायोलॉजी और सेल सिग्नलिंग था सर। ओके। सर वो टॉपिक, जी सर। उससे तो एग्जाम में वो क्वेश्चन उसको बने थे मैंने। आपके ज़्यादा? जी सर, वहां से सर बहुत। सिग्नलिंग से क्वेश्चन आए थे तो वो बन गए थे सर। ऑलराइट। तो हमारे व्यूवर्स को बताइए, एग्ज़ाम वाला दिन बच्चे पैनिक रहते हैं, नर्वस रहते हैं, कैसा एग्ज़ाम जाएगा, और बहुत सारे स्टूडेंट पढ़ते भी रहते, तो हम भी नर्वस होते हैं, इतना पढ़ के आया है, क्या इस बार मेरा होगा या नहीं, ये सवाल रहते। तो आपका दिन कैसा रहा, 3 घंटे एग्ज़ाम हॉल में कैसे बिताए आपने, बताइए उसके बारे में डिटेल में। सर जैसे कि सर मेरा खुद का मतलब ये मानना है कि जब किसी एग्जाम के लिए हम तैयारी करते हैं तो ये मान के चले कि हमें कुछ नहीं आता है। हम्म। लेकिन सर जब हम एग्जाम देने जाते हैं तो मन में ये विश्वास होना चाहिए कि हमें सब कुछ आता है। हम्म। तो वही कॉन्फिडेंस के साथ गया था कि नहीं, जितना भी पढ़ा है, जितना भी मेरा कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ है वो मतलब एनफ है, हम अटेम्प्ट कर सके एग्जाम को। और सर जैसे कि थोड़ा स्ट्रैटेजी वाला वीडियो भी देखे थे कैसे अटेम्प्ट करना चाहिए, तो उसी हिसाब से सर किए थे। जैसे कि जो नेगेटिव मार्किंग जिसमें है उसको थोड़ा पहले ही अच्छे से किए, जो न्यूमेरिकल बेस्ड अप्रोच है जिसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं था तो उसी बेसिस से सर अटेम्प्ट किए थे सर। राइट। सो माय नेक्स्ट क्वेश्चन फॉर यू, आपका जो गेट एग्जाम का सक्सेस है वो किसको डेडिकेट करना चाहोगे? ऐसा कोई एक व्यक्ति, इंसान आपके लाइफ में जिसको आप डेडिकेट करना चाहोगे ये सक्सेस? सर पहले तो डेडिकेटेड सर अपने पेरेंट्स को करेंगे सर। फिर सर जितने भी सर टीचर्स पढ़ाए थे सर, केसी सर थे, वो सबको सर डेडिकेटेड करें, क्योंकि उनके वजह से ही सर हो पाया। और सर हमारी यूनिवर्सिटी के भी टीचर्स बहुत सपोर्टिव थे वहाँ पे कॉन्सेप्ट पढ़ाने के लिए, समझाने के लिए, और प्रैक्टिकल खास करके। तो सर उन सबको मैं अपना ओके। देना चाहूंगा सो सर। माय लास्ट क्वेश्चन फॉर यू, कोई मैसेज हमारे व्यूवर्स के लिए जो अभी गेट की तैयारी स्टार्ट किए हैं, इनिशियल स्टेजेस में है और कुछ कॉन्फिडेंस गेन करना चाहते हैं, मोटिवेशन गेन करना चाहते हैं इनिशियल फेज में, तो क्या मैसेज है आपका उनके लिए? जी सर, मेरे हिसाब से सर जितने भी अभी नेक्स्ट ईयर के लिए गेट की प्रिपरेशन कर रहे हैं सर, उनको सर पहले बेसिक से ही शुरू करना चाहिए। जैसे कि कुछ होता है कि हमारे अंदर कुछ पहले से कुछ नॉलेज रहा होता है किसी किसी भी टॉपिक के ऊपर, लेकिन हम जब भी कोई क्लासेस कर रहे हैं तो ये मान के चलना है कि जब उसी टाइम पे हमें कुछ नहीं पता है, हमको बस सुनना है उनकी बात कि वो क्या कह रहे हैं, उसको समझना है, उसको लिखना है। फिर अगर कुछ डाउट आता है तो उसको क्लियर करना है। तो जितना सर डाउट क्लियर करेंगे और फिर जितना क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे सर, मेरे हिसाब से ये एनफ है कोई भी एग्जाम को सर क्वालिफाई क्लियर करने करने के के लिए। लिए। बहुत बढ़िया। चलिए, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, और आशा करता हूँ सभी स्टूडेंट्स भी इस इंटरव्यू से सीख लेंगे और उसको इम्प्लीमेंट करेंगे अपने पढ़ाई में। आई विश यू ऑल द बेस्ट एंड फॉर ऑल योर फ्यूचर जर्नी एज वेल। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग। थैंक यू सर। थैंक यू सो मच।